तो यहीं पर शुरुआत होती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। बाइनोमियल, बाई बोले तो दो, मतलब ऐसे सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म जहां पर हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है, जिसको जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। और इसी दो से यहाँ पर आया बाई। बाई मतलब दो, इनके नाम में ही दो कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, यह पहली बार डेवलप किया था कैरोलस लिनियस साहब ने। किसने? कैरोलस लिनियस साहब ने। तो इनके अंदर क्या होता है? तो यहाँ जो दो कंपोनेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। बहुत ज्यादा ध्यान देना इस पे, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये जो एनिमल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस एनिमल का जो कॉमन नेम है इंग्लिश में, वो क्या है? टाइगर। अब इसके अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कॉमन नेम हो सकते हैं। जैसे कन्नड़ में इसे कहते हैं हुल्ली, जैसे बांग्ला में इसे कहते हैं बाघ। तो ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेज में इस एनिमल के अलग अलग कॉमन नेम हो सकते हैं, ठीक। बट इस एनिमल का जो साइंटिफिक नेम है, डेट इज पेंथेरा टाइग्रस। बड़े ध्यान से साइंटिफिक नेम को देखो। इनमें दो कंपोनेंट है, इनमें दो कंपोनेंट है, पेंथेरा टाइग्रस। पेंथेरा जो है वो है जेनेरिक नेम, टाइग्रस जो है वो है स्पेसिफिक एपिथेट। किसी भी साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। थोड़ी देर पहले मैं बताया था मैंगो का साइंटिफिक नेम, जो कि था मैंगनीफेरा इंडिका। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, मैंगनीफेरा इज द जेनेरिक नेम और इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, समझ गए? आगे समझ में यहां तक?